चलिए, राधे राधे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपका स्टडी लगातार चल रहा होगा। जैसा कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 3 वीडियो में ही ख़त्म कर दिए हैं और चौथा वीडियो जो है उसका ऑब्जेक्टिव है। और आज जो है केमिस्ट्री का 10th क्लास केमिस्ट्री ये सेकंड चैप्टर जो है क्या कह सकते हैं, एकदम खास चैप्टर है। अम्ल भस्म तथा लवण के बारे में विस्तार से आज पढ़ना है और यह जो है अपने आप में एक बेहतरीन जो है चैप्टर है। आप अगर इसको पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा बढ़िया से अगर आप ये चैप्टर का क्लास कीजिएगा तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। एकदम बेसिक से सीख लो। अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है, अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है तो बिल्कुल डर को दूर करिए, क्योंकि एक एक चीज़ के बारे में आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। देखिए, केमिस्ट्री जो है सबसे पहला चैप्टर इसका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि ये पढ़ा चुके हैं। और आज अम्ल भस्म तथा लवण, इसी प्रकार से एक एक जो है ना चैप्टर को 2-4 वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, डिटेल्स से। चलिए, तो सबसे पहले अब यहाँ पर समझिए क्या करा कि गुण के आधार पर अम्ल का परिभाषा, गुण के आधार पर अम्ल का परिभाषा। आप क्या कहिएगा कि अम्ल ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है। अब बताइए, यह अम्ल का परिभाषा आपको अच्छा लगा कि जो स्वाद में खट्टा होता है वो अम्ल होता है। यानी सभी अम्ल को क्या हम चख कर पता लगा सकते हैं? जब तक हम नहीं चखेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि वह खट्टा है? बात समझे? तो सब कुछ को है ना, यानी सब अम्ल को चख कर तो पता नहीं लगा सकते हैं। बात समझे कि नहीं? अभी देखिए, सबसे पहले अम्ल समझिए। अम्ल यहाँ पर देखिए, यह अम्ल है, यह देखिए अम्ल है, खट्टा है। क्या अभी यहाँ पर बताया है कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो उसे क्या कहते हैं? उसे अम्ल कहते हैं। बताइए, स्वाद में खट्टा है कि नहीं? बताइए, यह भी स्वाद में खट्टा है, यह बताइए यह भी स्वाद में खट्टा है, यानी ये क्या है? अम्ल है। क्या अम्ल का परिभाषा आपको अच्छा लगा? आगे देखिए, सबसे पहले ये बेहद ज़रूरी चीज़ यहाँ पर समझिए कि अम्ल का नाम जो है, अम्ल का नाम एसिड ही क्यों रखाया? अम्ल का नाम दूसरा क्यों नहीं रखाया? इंग्लिश में अम्ल का नाम एसिड क्यों रखाया? तो समझिएगा। कह रहा है कि अम्ल यानी एसिड लैटिन भाषा का शब्द है ना? कौन सा शब्द है? तो कहिएगा लैटिन भाषा के शब्द है। ठीक है, एसिडस से लिया गया है। देखिए फिर से समझिए, कितना इम्पोर्टेंट लाइन है। अम्ल, एसिड, लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? एसिडस से लिया गया है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ खट्टा होता है। इसीलिए अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। इसीलिए अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अब पता चला कि अम्ल का नाम एसिड ही क्यों रखाया? पता चला कि नहीं? अम्ल का नाम एसिड क्यों रखाया इंग्लिश में? पता चला कि अम्ल जो है लैटिन भाषा के शब्द है ना, एसिडस से लिया गया। कहाँ से? एसिडस से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ खट्टा होता है। इसीलिए जो है अंग्रेजी में अम्ल को एसिड कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सॉरी, प्रश्न कह दी। अगला टॉपिक देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि HCl बहुत खराब एसिड है, जला देता है। अगर HCl
अगर HCl को अगर हाथ पर गिराएंगे तो ये हाथ छेद हो जाएगा। अगर HCl को हाथ पर गिराएंगे तो हाथ को क्या कर देगा, छेद कर देगा। बात समझे कि नहीं, है ना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा कि HCl हमारे पेट में होता। सोचिए भगवान जो है उसको रखने वाला, है ना, कैसा जगह बनाए होंगे। HCl से बहुत खतरनाक जो है रखने वाला बनाए होंगे। HCl हमारे पेट में होता है जो भोजन पचाने में क्या करता है, मदद करता है। बात समझे। लेकिन अगर HCl आप हाथ पर दीजिएगा तो हाथ क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। बात समझे। अब यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि HCl बहुत ख़राब एसिड है, जला देता है, इसीलिए सब कुछ को हम चख नहीं सकते। इसीलिए जो है अम्ल का परिभाषा वह सही नहीं था, है ना। कह सकते हैं कि अम्ल का परिभाषा जो हम लोग अभी पढ़े कि जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। तो बताइए HCl को कैसे हम पता लगाएं कि यह भी अम्ल है। पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। HCl को कैसे पता लगाएंगे कि यह खट्टा है। बात समझे कि नहीं। तो इसी प्रकार से जो है इसका डिफिनेशन आप जानिए, है ना। आर्हेनियम साहब ने अम्ल का परिभाषा, है ना, सही बताए हैं। ठीक है। देखिए आर्हेनियम साहब ने अम्ल का परिभाषा क्या बताया है, जो देखिए कह रहे हैं कि वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर, है ना, हाइड्रोजन प्लस आयन जो है ना, प्रदान करते हैं उसे अम्ल कहते हैं। जो हाइड्रोजन प्लस आयन जो है प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। अब बात यहाँ समझिए, हाइड्रोजन प्लस आयन का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन। क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर अभी जो बता रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है आर्हेनियम साहब ने ये दिए हैं कि वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर, जो पानी में घोले तो उस पर क्या हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करे, उसे अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। समझ में आया डिफिनेशन। और आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए अगर मान के चलिए, है ना, हाइड्रोजन आयन, उसके बाद क्या H2O, और यहाँ पर जो है H3O। ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोनियम आयन पढ़ते हैं। ठीक है। H3, यहाँ पर क्या दिया हुआ, H3O हाइड्रोनियम आयन पढ़ते हैं। कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि अम्ल कैसे पहचाने। तो याद रखिए कि जिसमें H हाइड्रोजन है वह अम्ल है। H हाइड्रोजन है वह क्या है, अम्ल है। अब इसमें भी कुछ अपवाद होता है, नहीं तो कहिएगा सर H2O आप कहें कि जिसमें H आ जाए वो अम्ल है, जिसमें H आ जाए वो अम्ल है, जिसमें H आ जाए वो अम्ल है। आप तो कह दिए, लेकिन क्या H2O इसमें भी तो H आ रहा है, तो ये क्यों नहीं अम्ल है। तो याद रखिए कुछ अपवाद भी होता है ना। जिस प्रकार से पढ़ा रहे थे धातु और अधातु के बारे में बताए थे कि यम लगे तो अधातु हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। यम लगे तो धातु और यहाँ पर जो है न लगे तो अधातु। लेकिन लिथियम जो है, लिथियम में बता रहे थे तो कुछ अपवाद होते हैं। अब यहाँ जल जो है ये उदासीन होते हैं, ये तो सभी को मालूम है। जल क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है। आगे यहाँ पर समझिए, तो कह रहा है, अब देखिए तो अम्ल का पहचान कैसे करें, जिसमें H आ जाए, जिसमें H यानी जिसमें हाइड्रोजन आ जाए वो सब क्या है, अम्ल है। अब एक दो अपवाद रहेगा तो वो तो देख लीजिएगा आप। ठीक है। देखिए सबसे पहले HCl क्या है, HCl है, यानी जिसमें H आया वो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया अम्ल। अब समझिए HCl क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये बहुत खतरनाक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह बहुत
खतरनाक होता है ना, लेकिन यह पेट में रहता है जो भोजन को पचने में क्या करता है, मदद करता है। देखिए भगवान का जो है ना अपरंपार लीला है कि सबसे पहले बताइए HCl जो है हाथ पर लेते हैं तो हाथ को छेद कर देता है और वो हमारे नाजुक से पेट में पलता है। बताइए है ना, यानी वो कहाँ रहता है, उसका स्ट्रक्चर जो है कैसा बना हुआ होगा, बात समझे, रखने वाला। ठीक है, तो भगवान का सब कुछ दिया गया है, बनाया गया चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन वह पेट में रहता है, भोजन पचने में क्या करता है, मदद करता है। अच्छा यहाँ पर देखिए H2SO4 नाम तो सुने हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, यह सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बैटरी वाला जो है पानी है ना, बैटरी में जो पानी होता है ना, बैटरी में जो पानी होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है बैटरी वाला पानी में। ठीक है, अच्छा बैटरी वाला पानी भी खतरनाक है, एसिड है ना। अगर मान के चलिए आपके घर में पक्का होगा तो पक्का पर आप क्या करिए है ना, ये सल्फ्यूरिक जो है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल यानी बैटरी वाला पानी को थोड़ा सा गिराइए, देखिएगा कि उसका दाग जो है कभी छूटेगा ही नहीं, है ना, यानी दाग जो है ना रह जाएगा सब दिन के लिए। तो याद रखिए कि वह भी एक खतरनाक है, यानी जो सीमेंट वाला जो पक्का है उसको भी वह जला देता है। बात समझे कि नहीं। ठीक है, तो याद रखिए H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल और ये बैटरी वाला पानी होता है। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सब अभी पहचानने के लिए बता रहे हैं कि अम्ल जो है, अम्ल को कैसे पहचाने। देखिए H आ गया, HNO3, इसमें H आ गया ना तो कहिएगा अम्ल है। क्या कहिएगा, अम्ल है। ठीक है, अब देखिए HNO3 नाइट्रिक अम्ल, क्या कहिएगा, नाइट्रिक अम्ल कहिएगा। नाइट्रिक एसिड जो है एक जहरीला साफ पीला रंग का जो है ना पदार्थ होता है, और नाइट्रिक एसिड के सेवन के बाद जीवित बचे लोगों में कैंसर का खतरा क्या होता है, बढ़ जाता है ना, यानी कि इसका सेवन करने से मृत्यु भी हो सकता है। लेकिन अगर जो जीवित बच गया वो क्या, वो कैंसर का जो है ना रोग पकड़ लेगा, है ना, कैंसर का खतरा उसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल के प्रकार, अब क्या पढ़ना है, अम्ल के प्रकार। यहाँ पर अभी हम बताएं कि अम्ल को कैसे पहचाने, अम्ल को कैसे पहचाने। यह जो है जैसे स्वाद में खट्टा होता है वो अम्ल होता है, ये तो ठीक है, लेकिन अब सभी को हम चख नहीं सकते थे, इसीलिए जो है आर्हेनियम साहब ने बताए कि जो है ना जो आयन है ना प्लस आयन जो है प्रदान करे और जल में घुले। बात समझे कि नहीं, इस प्रकार से। अब यहाँ पर ही समझिए, यहाँ पर जो है अम्ल के प्रकार भी होते हैं। अम्ल के 2 प्रकार होते हैं। बताइए अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, तो कहिएगा अम्ल के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। अब ये हिंदी में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए प्रबल अम्ल को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब समझ गए होंगे स्ट्रॉन्ग माने क्या होता है, कुछ बातें जो है इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कहिएगा, जो अम्ल पानी के साथ अच्छे से घुलकर है ना हाइड्रोजन आयन जो है प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी जो अच्छे से पानी में घुल जाए, अच्छे से पानी में क्या हो, घुल जाए, वह अम्ल जो अच्छे से पानी में घुल जाए है ना, प्रबल अम्ल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रिक अम्ल अभी बताएं, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब जो है अच्छे से पानी में क्या होता है, घुल जाता है, तो इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और ये नाइट्रिक है ना, नाइट्रिक अम्ल जो है अभी ऊपर बताएं। ठीक है, दुर्बल अम्ल वीक एसिड, जो पानी के साथ अच्छे से ना घुले है ना, और प्लस जो है हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं,
द्रुवल अम्ल कहते हैं, यानी बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? बिक एसिड कहते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, इसका एक एग्जाम्पल क्या समझ में आपको आ रहा है ना? क्या है? CH3O है ना, और इस पर क्या है? OH। याद रखिएगा, यहाँ पर ये नहीं समझिएगा कि सर H आ गया है तो H आ गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो हो जाएगा अम्ल, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर OH है, OH है। बात समझे कि नहीं? OH है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि विषैले अम्ल कौन सा है। अगर आपसे कोई विषैले अम्ल पूछे तो आप यही वाला बताइएगा कि नाइट्रिक एसिड जो है वो विषैले अम्ल है। नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या है? विषैले अम्ल है, ठीक है। संक्षारक जो है, संक्षारक अम्ल कौन सा है? तो कहिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, बताइएगा, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि अम्ल तो पढ़ लिए, अम्ल तो पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे? तो अब पढ़ेंगे यहाँ पर भस्म यानी क्षारक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। यहाँ पर किसे कहते हैं समझिए। कह रहा है जो स्वाद में कड़वा होता है उसे भस्म कहते हैं। जो स्वाद में कड़वा होता है। अब कड़वा क्या चीज़ लगेगा, है ना? इमली कड़वा तो नहीं लगेगा। अब कड़वा लगेगा क्या? साबुन अगर आप खा लीजिएगा तो कड़वा लगेगा कि नहीं? अगर आप टूथपेस्ट जो है निगल जाइएगा, कड़वा लगेगा कि नहीं? तो जो कड़वा लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भस्म या क्षारीय या क्षारक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि ये जो है ना, भस्म कौन कौन सा है। तो देखिए यह जो चीज़ आप देख रहे हैं, साबुन देख रहे हैं, यही जो है कड़वा लगेगा। ये क्या लगेगा? कड़वा लगेगा। और यहाँ पर देखिए ये सर्फ जो देख रहे हैं, ये कोलगेट जो देख रहे हैं, बचपन में जो है अगर मान के चलिए ब्रश कर रहे हैं और कोई आ गया बात करने के लिए, है ना, तो थोड़ा बहुत अंदर चला जाता है। बात समझे कि नहीं? ठीक है। और बच्चा लोग तो इसको पी भी जाते, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब भस्म है, ठीक है। ये देखिए आप इतना साबुन देख रहे हैं, ये सभी जो है साबुन क्या है? ये भस्म है, ठीक है। उसके बाद ये भी देखिए, ये कितना बढ़िया साबुन है। अगर मान के चलिए खुजली उजली किसी का रहेगा, फेस वगैरह में लाल थोड़ा सा रहता है, दाना उना निकला हुआ रहता है, तो ये जो है टेटमोल साबुन जो है बहुत काम आता है ना। चलिए आगे बताते हैं। अब देखिए जो स्वाद में कड़वा होता है उसे भस्म कहते हैं। जो स्वाद में कड़वा होता है उसे क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर देखिए आर्हेनियम साहब ने भस्म का सही परिभाषा दी, क्योंकि सभी चीज़ों को हम लोग चख कर पता नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए वह भी जो है क्या है, वह भी थोड़ा सा खराब परिभाषा नहीं कह सकते, वह भी परिभाषा ठीक है, लेकिन उसे सुधार कर एक अच्छा परिभाषा देने का काम किए हैं आर्हेनियम साहब ने। देखिए क्या कहें कि वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर, वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर OH आयन जो है प्रदान करे, माइनस का चिन्ह यहाँ पर है, याद रखिएगा। OH प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? उसे भस्म कहते हैं। और OH यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह दे दीजिएगा। OH का अर्थ क्या होता है? हाइड्रो ऑक्साइड, है ना, हाइड्रो ऑक्साइड आयन होता है। क्या होता है? हाइड्रो ऑक्साइड आयन होता है। क्लियर हुआ? चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अगर भस्म को जल के साथ मिलाया जाए, अगर भस्म को जल के साथ मिलाया जाए तो OH माइनस आयन जो है प्रदान होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ पर देखिए KOH, तो इस पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है ना, ये क्या कहिएगा? ये भस्म है, यानी ये क्षारीय है। क्या है? यह क्षारीय है, ठीक है। कैसे पहचाने? तो OH से पहचाने। उसे कैसे पहचानेंगे अम्ल को? तो H से पहचानेंगे।
यहाँ पर देखिए NaOH यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस का चिन्ह ऊपर में रहेगा, ठीक है। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए भस्म के भी प्रकार होते हैं कि नहीं? तो कहिएगा हाँ, भस्म के भी 2 प्रकार होते हैं। भस्म के कितने प्रकार होते हैं? तो कहिएगा भस्म के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार समझिए, पहला कह रहा है कि वो भी वही चीज़ है, प्रबल भस्म यानी स्ट्रॉन्ग बेस, और उसका बाद दुर्बल भस्म यानी वीक बेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो पानी में पूर्ण रूप से घुलकर, है ना, OH माइनस आयन जो है प्रदान करे, यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं? प्रबल भस्म कहते हैं। अभी आप ऊपर एग्जाम्पल देखें, ये माइनस यहाँ पर कर दीजिएगा, KOH माइनस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, है ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सब जो है, ये सब क्या है? तो ये सब भस्म है। तो आप पहचानने के लिए सीखिए कि जिसमें H हो, है ना, तो जिसमें H हो उसको क्या कह दीजिएगा? अम्ल कह दीजिएगा। लेकिन जिसमें OH हो उसे क्या कह दीजिएगा? क्षार कह दीजिएगा, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ही देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर ही NaHCO3 खाने वाला सोडा, है ना, खाने वाला सोडा है। बात समझे? आप लोग का घर में जो है मिल जाएगा डिब्बा में, बात समझे कि नहीं? ठीक है। तो NaHCO3 खाने वाला सोडा, इसमें भी थोड़ा बहुत मात्रा में मिला हुआ रहता है, थोड़ा बहुत। जब हम लोग खाना बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाने के बाद किसका प्रयोग करते हैं? इनो का प्रयोग करते हैं, कि इनो जो रहेगा वो पेट क्या कर देगा? पचा देगा। पेट में जो है पीने के बाद पचा देगा। तो यहाँ यानी जो है इनो जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा NaHCO3 रहता है, यानी खाने वाला सोडा रहता है। अगर आप डायरेक्ट खाने वाला सोडा ही पी जाइए तो गर्म पानी में घोलकर खाने वाला सोडा ही पी जाइए, उससे तुरंत पच जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? उससे तुरंत पचेगा। बात समझे कि नहीं? ठीक है। इसीलिए इसको थोड़ा सा गुड मार दिए, जल्दी पचाना है, तब जल्दी पचाना है तो ये वाला सही है। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि अम्ल को क्षार के साथ मिलाने पर उदासीन हो जाएगा। अम्ल को क्षार के साथ मिलाने पर क्या हो जाएगा? तो अम्ल को क्षार के साथ मिलाने पर उदासीन हो जाता है। अम्ल क्या है? तो अम्ल ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, और क्षार क्या है? तो क्षार साबुन ले लीजिए। तो अम्ल और क्षार को जो आपस में मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? उदासीन, यानी जल क्या है? तो कहिएगा पानी क्या है? उदासीन है। पानी क्या है? उदासीन है, ठीक है। अब यहाँ पढ़ना है रंजक। क्या पढ़ना है? रंजक, यानी डाई किसे कहते हैं? रंजक। चलिए, तो यहाँ पर क्या बता रहे थे? रंजक, डाई किसे कहते हैं? कह रहा है कि जो किसी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? उसे रंजक कहते हैं। यानी हल्दी आप देख सकते हैं। अब ये हल्दी जो है किस प्रकार से हुआ है यह समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो है किसी भी जो है है ना, पानी ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें जो है, इसमें क्या ले लिए? तो इसमें जो है विलयन, यहाँ पर जो है यानी द्रव ले लिए, लिक्विड लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें लिक्विड में क्या? तो लिक्विड में जो है देखिए हल्दी का पाउडर, लिक्विड में जो है क्या घोल दिए? तो हल्दी का पाउडर देखिए कि यहाँ पर घोल दिए। अब बताइए कि इसका रंग जो है, इसका रंग बताइए कि इसका रंग कैसा हो गया? इसका रंग एकदम पीला हो गया।
इसका रंग क्या हो गया, इसका रंग क्या हो गया, देखिए इसका रंग पीला हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए कह रहा है कि रंजक यानी डाई क्या कर रहा है कि जो किसी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं, उसे रंजक कहते हैं। हल्दी आप देखें कि किस प्रकार से घुलकर जो है ना, किस प्रकार से घुलकर जो है अपना जो है रंग जो है जमा लेता है, अपना रंग क्या करता है, जमा लेता है। तो चीज़ों को समझे, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि हल्दी का पानी अगर अम्ल में डालेंगे तो उसका रंग नहीं बदलेगा। देखिए कितना बढ़िया चीज़ अगर यहाँ पर बोला है, बढ़िया से समझिए चीज़ों को। कह रहा है कि अगर हल्दी के पानी अगर अम्ल में डालेंगे, अम्ल यानी नींबू ले लीजिए, नींबू तो अम्ल होता है। तो अगर हल्दी के पानी यह जो है, यह जो आप हल्दी का पानी देख रहे हैं, यह हल्दी के पानी में क्या ले लेंगे, नींबू ले लेंगे। तो बताइए जब नींबू लेंगे तो वहाँ पर जो है उसका रंग नहीं बदलेगा, इसका रंग बिल्कुल पीला है तो पीला ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हल्दी के पानी अगर भस्म में डालेंगे तो उसका रंग बदल जाएगा। अब भस्म क्या है, तो भस्म साबुन है, सरफ है, कोलगेट है, ये सब डालेंगे तो इसका रंग बदल जाएगा। अभी हम देखिए डाल कर बताते हैं। मेरे पास यहाँ पर सरफ है, देखिए मेरे पास यह सरफ है, आप देख रहे हैं सरफ, और यह सरफ जो है एक भस्म है। अब देखिए यह सरफ को हम इसमें डालेंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी इसका रंग लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इसका रंग लाल हो जाएगा। देखिए डाल कर देखिए बताते हैं। देखिए देखिए इसका रंग जो है अभी पीला था और इसका रंग कैसा हो गया, इसका रंग जो है लाल हो गया। इसका रंग कैसा हो गया, लाल हो गया। यानी कि यहाँ हल्दी के पाउडर में यहाँ क्या यहाँ पर लिखे हैं कि हल्दी का पानी अगर भस्म में डालेंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा, तो इसका रंग चेंज हो जाएगा। और इसका रंग देखिए लाल हो गया, एकदम खून की तरह जो है इसका रंग लाल हो गया। आप देख सकते हैं कि इसका रंग कैसा हो गया, तो इसका रंग लाल हो गया, खून की तरह जो है इसका रंग हो गया है, ठीक है। समझें आप बातों को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखल था, है ना, लिखा हुआ है कि हल्दी का पानी अगर भस्म में डालेंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रंजक अम्ल और भस्म, रंजक अम्ल और भस्म। लिटमस, लिटमस पत्र होता है, लिटमस पेपर होता है। आपको अभी फोटो में हम दिखाएंगे कि लिटमस पेपर कैसा होता है, ठीक है। तो लिटमस जो है लाल और नीला, अगर आप जो है लिटमस नीला लीजिएगा और अम्ल के साथ मिलाइएगा तो ये क्या बन जाएगा, तो ये लाल बन जाएगा, ठीक है। अगर आप लिटमस जो है लाल लीजिएगा और भस्म के साथ मिलाइएगा तो ये कैसा बन जाएगा, तो ये नीला बन जाएगा। कैसा बनेगा, नीला बनेगा, ठीक है। और अगर जो ये हल्दी देख रहे हैं, हल्दी का पाउडर देख रहे हैं, अभी बताया आपको हल्दी, अगर ये अम्ल के साथ मिलाएंगे तो इसका रंग नहीं बदलेगा। अगर हल्दी के पाउडर में नींबू दे दें, है ना, नींबू दे दें तो वो बदलेगा, उसका रंग बिल्कुल नहीं बदलेगा, ठीक है। और अगर भस्म के साथ मिलाए तो इसका रंग लाल और भूरा हो जाएगा। अभी जो कर बताए लाल और क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है, चुकंदर। चुकंदर लीजिए, अगर लाल रहेगा तो वो उसका क्या कर देगा, बैगनी कर देगा। लाल रहेगा तो क्या कर देगा, बैगनी कर देगा, ठीक है। और इसमें क्या कर देगा, इसमें पीला कर देगा, इसमें क्या कर देगा, पीला कर देगा। अगर आप है ना, मेथिल ऑरेंज लीजिएगा तो ये क्या कर देगा, लाल कर देगा, और इधर क्या कर देगा, पीला कर देगा, ठीक है। अगर मान के चलो फिनाप्थेलिन लीजिएगा तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रंग नहीं बदलेगा, लेकिन इधर क्या कर देगा, इधर गुलाबी कर देगा। क्लियर। चलिए और आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर ये चीज़ों को आप बिल्कुल याद रखिएगा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है,
कितना बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और यहाँ क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। दो चीज़ आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यही जो है लिटमस पत्र था, यही क्या था, लिटमस पत्र था, है ना। इस प्रकार से मार्केट में मिलेगा, आप भी लीजिए और लेने के बाद जो है इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एसिड के साथ मिलाइएगा, बेस के साथ मिलाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर चीज़ बताए थे, है ना, यहाँ पर देखिए मेथिल ऑरेंज के बारे में बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि क्षार वाला जो है लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला। यही लिटमस पत्र है, आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप जो है ले सकते हैं और लेकर इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ये वाला देखिए उसका पाउडर था, यहाँ पर देखिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। आज अम्ल और क्षार के बारे में बताए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है बताने का प्रयास करेंगे। और अम्ल और क्षार आपको कैसा लगा कमेंट कर आप ज़रूर बताइए। और अगर नए स्टूडेंट हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने में आपको कोई, है ना, पैसा की ज़रूरत नहीं पड़ता है कि इतना पेमेंट जो है करना होता है। सब्सक्राइब सबका जो है फ्री में किया जाता है, ठीक है। तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, है ना, और लाइक भी कर दीजिए ताकि वीडियो बनाएं तो आपके पास जल्दी से जल्दी यह वीडियो पहुंच पाए, है ना। और 10th क्लास का टोटल जो है चैप्टर को बताने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।